खबरों के साथ मैं हो रही हूँ। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की। जिले में कोरोना वायरस की आहट देखी गई है। विदेश से आए शख्स में कोरोना के मिले हैं लक्षण। स्वास्थ्य विभाग हुआ सचेत। शख्स का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। 48 घंटे बाद आएगी जांच रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस इस वक्त फैला हुआ है और कई संख्या में लोगों की जान भी जा चुकी है, तो वहीं भारत देश में भी कोरोना की दस्तक। और दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, 48 घंटे बाद जांच रिपोर्ट आएगी। जिले में कोरोना वायरस की आहट। विदेश से आए शख्स में कोरोना के लक्षण मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग सचेत हुआ है। शख्स का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है और इसकी रिपोर्ट 48 घंटे बाद आएगी और उसके बाद उचित इलाज दिया जाएगा। तो बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर विदेश से आए एक शख्स में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। अब इसके बाद स्वास्थ्य विभाग सचेत हो गया, अलर्ट मोड पर है। ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं और ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। 48 घंटे बाद रिपोर्ट आने की जानकारी है और इसके पहले तमाम एहतियात बरती जा रही है। अब अलर्ट तो किया ही गया है, लेकिन लोगों में भी जागरूकता लाने की कोशिश भी की जा रही है, ताकि लोग जो उचित प्रबंधन खुद से हो सकता है वो करें। और इसके लक्षणों, यदि आपको लगे कि इसके जरा से भी लक्षण समझ में आ रहे हैं, तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इस वक्त कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं उनकी जान भी जा रही है। काफी हालत खराब हो रही है। चीन में कई लोगों की जान जा चुकी है और अब ये भारत में भी दस्तक दे चुका है। दंतेवाड़ा में विदेश से आए एक शख्स में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। तो युवक के ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं, जांच के लिए भेज दिए गए हैं और 48 घंटे बाद ये रिपोर्ट आने की जानकारी है और इसके पहले सभी को एहतियातन अलर्ट पर रखा गया है। और एक और अहम खबर, मुंगेली से कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है, होली पर चाइनीज सामान इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। चाइनीज रंग, गुलाल, मुखौटे उपयोग न करने की सलाह दी गई है। दुकानदारों को भी चाइनीज सामान नहीं बेचने की सलाह दी गई है। जिला अस्पताल में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड और इसके चलते जिन लोगों को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कोरोना के लक्षण हैं, यदि आपको जरा सी भी तकलीफ हो रही तो आप तुरंत जाएं। जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है, जहां पर आप अपनी जांच करवा सकते हैं। वहां पर कुछ वक्त आप अपने परीक्षण के साथ ही रुक भी सकते हैं। तो मुंगेली से बड़ी खबर है, दंतेवाड़ा में जहां एक युवक मिला, तो वहीं दूसरी तरफ मुंगेली में कोरोना वायरस को लेकर कलेक्टर ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से अपील की गई है कि होली के इस बड़े त्योहार में आप चाइनीज का कोई भी सामान इस्तेमाल ना करें। और संवाददाता प्रशांत शर्मा जुड़ गए हैं। प्रशांत, कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जो कि अब होली का बहुत बड़ा त्योहार है। चाइनीज सामानों का उपयोग बहुत ज्यादा रहता है, तो किस तरीके से अपील की गई है कलेक्टर के द्वारा? जी, मैं बता दूं कि मुंगेली कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर अधिकारियों को जहां निर्देश दिए हैं कि जो चाइनीज सामग्रियों की बिक्री है, जैसे रंग, गुलाल, मुखौटे आदि के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। इसके साथ साथ लोगों से भी अपील की है कि जो चाइनीज रंग, गुलाल है उनका उपयोग ना करें। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आइसोलेशन वार्ड की स्थापना जिला अस्पताल में की गई और कोरोना वायरस को लेकर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील मुंगेली कलेक्टर ने की है। जी, अब प्रशांत, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कितना भी अपील की जाए, रोक लगाई जाए, लेकिन फिर भी थोड़े फायदे के लिए जो दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदार ज्यादातर, वो चाइनीज सामान बेचते हैं क्योंकि उनको उसमें फायदा बहुत ज्यादा होता है। तो इस बार सख्त निर्देश के साथ साथ कार्रवाई की भी जरूरत होती है। जी, निश्चित रूप से कार्रवाई की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सामग्री का जो क्रय है, जो खरीदना है, वो जो दुकानदार है वो पहले से ही ले चुके हैं और अब इनके पास उसको बेचने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं दुकानदार भी कोशिश करेंगे कि अपने माल को खपाने के लिए, तो जिसको लेकर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। साथ ही अपील भी की जा रही है कि लोगों से भी अपील की गई है कि ऐसे सामग्रियों का उपयोग न करें और हर्बल रंग, गुलाल का उपयोग कर ही होली का त्योहार मनाए, जिससे किसी तरह की भी बीमारी फैलने वाली आशंका से बचा जा सके। जी बिल्कुल। और जिला अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं की गई? यदि किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई लक्षण मिल रहे हैं, तो उसके लिए क्या इंतजाम? जी, कलेक्टर ने जिला अस्पताल में निर्देश दिए। साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना बीमारी में लक्षण और सावधानी के बारे में जन जागृति लाने के निर्देश दिए। इसके साथ साथ ही कोरोना बीमारी के संबंध में जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड की स्थापना की गई है, जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। जी, शुक्रिया प्रशांत जानकारी के लिए। तो
किसी भी स्थिति से निपटा जा सके, इसके लिए पहले ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जिला अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान देने की जरूरत है और लोगों से चाइनीज रंग, गुलाल, मुखौटे आदि उपयोग न करने की सलाह दी गई है और दुकानदारों को भी कहा गया है कि चाइनीज सामान ना बेचें। और साथ ही एक और बड़ी खबर रायपुर से, कोरोना का एक संदिग्ध मरीज मिला है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। अंबेडकर हॉस्पिटल में आइसोलेटेड वार्ड तैयार किया गया है। 6 कमरे में 12 बिस्तर वाला वार्ड किया गया है तैयार। भिलाई का है संदिग्ध मरीज का सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। तो एक तरफ दंतेवाड़ा में भी एक कोरोना से ग्रसित मरीज मिला है और वहीं दूसरी तरफ रायपुर में भी एक मरीज मिला है जिसे अंबेडकर हॉस्पिटल में आइसोलेटेड वार्ड तैयार करके उसे भेजा गया है। 6 कमरे में 12 बिस्तर वाला बेड वार्ड तैयार किया गया। भिलाई का संदिग्ध मरीज है। मरीज का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है और जांच रिपोर्ट जल्द जैसी आएगी उसी हिसाब से इलाज दिया जाएगा। और सहयोगी ममता जुड़ गई है। ममता, कोरोना का एक संदिग्ध मरीज रायपुर में भी मिला है। देखिए, ये जो मरीज है वो उसे भिलाई में रखा गया है और दूसरी बात यह है कि 14 दिन तक आइसोलेशन में रखा गया है, घर पे रखा गया है। दरअसल ये जो मरीज है वो दुबई गया हुआ था और दुबई से होकर लौटा है, तो उसके बाद से उसको सर्दी की शिकायत थी, तो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। और अंबेडकर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि तमाम उसका जो सैंपल लेकर जो है पुणे वायरोलॉजी लैब भेजा गया है, लेकिन डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी लगातार मुआयना कर रही है। ये जरूर है कि अपने ही घर में उसे ऑब्जर्वेशन में आइसोलेटेड करके रखा गया है। तो जाहिर तौर पर हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पहले भी जो संदिग्ध मरीज है वो मिले हुए थे, लेकिन सब कुछ रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। और अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सारी तैयारियां पूरी है। जी बिल्कुल, तैयारियां तो पूरी है, लेकिन साथ ही बच्चों की होली का बहुत बड़ा त्योहार है ममता, जरूरत है अलर्ट रहने की, जागरूकता फैलाने की। उसके लिए किस तरीके के इंतजाम, क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? देखिए, देश भर में जिस तरह से कोरोना के मरीज जो बढ़े हैं और अचानक से सामने आए हैं, उसके बाद में छत्तीसगढ़ भी हाई अलर्ट मोड पर है। कल खुद स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जो है वो मैदान पर उतरे थे, वो एम्स गए, वहां पर जायजा लिया और उसके साथ ही अंबेडकर अस्पताल जो है वहां पर जो 14 अलग अलग जो कमरे हैं वो आइसोलेटेड किए गए हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है या संदिग्ध पेशेंट है उनको रखा जाए। दूसरी बात ये है कि पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर अलर्ट कर दिया गया है कि आप जो भी सर्दी खांसी से लंबे समय तक पीड़ित मरीज है उसके जो सैंपल है पुणे वायरोलॉजी लैब भेजे जाए। और एयरपोर्ट में भी अगर हम बात करें तो हाई अलर्ट है, वहां पर जो है वो जानकारी तो दी ही जा रही है, लेकिन सभी को मास्क जो पहनने के लिए कहा जा रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो सभी को मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है और जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, अन्य देशों से आ रहे हैं, उनको खासतौर पर उनको जांच की, परीक्षण की आवश्यकता है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और चलिए